साल 2026 ये सिर्फ एक नया साल नहीं है, बल्कि ये अपने साथ ला रहा है ढेर सारे नए नियम और बड़े बदलाव। जी हाँ, टैक्स भरने से लेकर पानी की बोतल खरीदने तक हमारी जिंदगी का हर पहलू बदलने वाला है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। तो इतने सारे बदलाव हैं भाई, शुरू कहां से करें? चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी पैसा। देखते हैं कि हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। जी हाँ, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है इनकम टैक्स के नियमों में। एक ऐसा नियम जो दशकों से नहीं बदला है। सोचिए, 64 साल, इतने पुराने इनकम टैक्स कानून को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। सरकार इसे पूरी तरह से बदलकर आसान बना रही है ताकि टैक्स समझना हर किसी के लिए बच्चों का खेल हो जाए। और ये है इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त बात। अगर किसी की सालाना सैलरी 12 लाख रुपए तक है तो 0 टैक्स, एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। जरा सोचिए, इस बचत से कितनी चीजें आसान हो सकती हैं। अच्छा, हमेशा कंफ्यूजन होता था ना कि ये असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है। बस अब ये सब झंझट खत्म। हिसाब किताब को आसान बनाने के लिए सिर्फ एक शब्द होगा, टैक्स ईयर। मतलब अब टैक्स समझना पहले से कहीं ज्यादा सीधा और सरल हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब ग्रेचुइटी यानी कंपनी से मिलने वाला रिवॉर्ड, उसके लिए 5 साल का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए लेबर कोड के तहत सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही कोई इसका हकदार हो जाएगा। अब बात करते हैं बैंकिंग की। आरबीआई भी बैंकिंग को और ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बना रहा है। अब सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई टेंशन नहीं। और तो और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक ही अकाउंट में 4 नॉमिनी भी जोड़े जा सकेंगे। ये छोटे छोटे बदलाव बैंकिंग को सच में काफी आसान बना देंगे। और हाँ, जब पैसों की बात चली रही है तो एक जरूरी बात, अगर नई गाड़ी या स्कूटर खरीदने का प्लान है तो शायद अब देर नहीं करनी चाहिए। नए साल से कई बड़ी कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ाने जा रही हैं क्योंकि पार्ट्स बनाने की लागत जो बढ़ गई है। चलिए पैसों की दुनिया से निकलकर अब सड़कों पर आते हैं और देखते हैं कि 2026 में हमारा सफर यानी ट्रैवलिंग कैसे बदलने वाली है। उत्तर प्रदेश में सफर अब पहले से कहीं ज्यादा सेफ होने वाला है। सभी बसों और ऑटो में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और एक इमरजेंसी बटन लगाना अब जरूरी होगा। इसका मतलब है कि किसी भी मुश्किल में मदद फौरन मिल सकेगी। ये पैसेंजर सेफ्टी के लिए वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ थोड़ी मिलीजुली खबर है। एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ जेब पर थोड़ा बोझ भी पड़ने वाला है। सरकार भारत टैक्सी ऐप ला रही है जिससे पीक आवर्स में कैब के बढ़ते किराए से छुटकारा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर बस का किराया 18% तक बढ़ सकता है। जो लोग वैष्णो देवी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बढ़ती भीड़ को मैनेज करने के लिए श्राइन बोर्ड ने अब यात्रा पूरी करने के लिए एक टाइम लिमिट तय कर दी है। मतलब RFID कार्ड मिलने के बाद एक तय समय में यात्रा पूरी करके वापस लौटना होगा। तो ये तो हुए वो बदलाव जो पूरे देश में लागू होंगे, पर अलग अलग राज्य भी पीछे नहीं हैं। वो भी अपने नागरिकों के लिए कई खास योजनाएं और नियम ला रहे हैं। चलिए देखते हैं। पंजाब में हेल्थ को लेकर एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम आ रही है। अब हर परिवार को, चाहे उनकी आमदनी कितनी भी हो, 1 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। और जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, यह स्कीम हर किसी के लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर राज्य की अपनी प्राथमिकता है। पंजाब जहां हेल्थ पर जोर दे रहा है, वहीं बिहार जमीन के रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने पर फोकस कर रहा है और छत्तीसगढ़ डिजिटल गवर्नेंस की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब जमीन जायदाद के मामलों में भी चीजें आसान और ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। बिहार में अब जमीन के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे और उत्तराखंड तो वर्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कम कागजी कार्रवाई और धोखाधड़ी का खतरा भी कम। ओके, तो हमने बड़े बड़े बदलावों की बात तो कर ली, टैक्स, ट्रैवल, प्रॉपर्टी। अब आते हैं उन चीजों पर जो हमारी रोज की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हैं। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी रिमाइंडर है राशन कार्ड होल्डर्स के लिए। सरकार ने KYC पूरा करने की जो डेडलाइन दी थी वो निकल चुकी है। अगर किसी वजह से ये काम पूरा नहीं हो पाया है तो राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है, तो इसे जल्द से जल्द चेक करना बहुत जरूरी है।
और अब वो खबर जिसका शायद हम सबको इंतजार था। स्पैम कॉल्स और ऑनलाइन फ्रॉड से छुटकारा मिलने वाला है। सरकार 2 दमदार नियम ला रही है। पहला, CN ऐप, जिससे अब कॉल करने वाले का असली KYC वाला नाम दिखेगा, और दूसरा, सिम बाइंडिंग, जिससे अगर कोई फोन से सिम निकालेगा तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स बंद हो जाएंगे। हम सब पैकेज्ड पानी पीते हैं ना, तो अब इसको लेके भी नियम और सख्त हो रहे हैं। सरकार अब अनिवार्य BIS मार्क को और भी कड़े क्वालिटी टेस्ट से बदल रही है। इसका मतलब है कि अब हमें जो पानी मिलेगा वो पहले से भी ज्यादा शुद्ध और सुरक्षित होगा। तो जैसा हमने देखा, 2026 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का साल है। टैक्स से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज बदल रही है। ये बदलाव हमें एक बेहतर भविष्य की ओर तो ले जा सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि इन सभी बदलावों को अपनाने के लिए हम कितने तैयार हैं।